जो भी मन में सवाल आ रहे हैं, मैं चाहूंगी कि आप जल्दी से कलम ले, कागज ले, कहीं से बोरो करें, लेकिन लिख लें, क्योंकि जैसे ही आपका वो मोमेंट आएगा शायद आप हड़बड़ा। बिफोर वी बिगिन आवर डिस्कशन, आई एम श्योर आप सब लोग उत्सुक हैं किसकी आवाज सुनने के लिए? Amir, anything that you say today is going to be an inspiration for us. It's the beginning of the year and we have been so inspired by PK. Thank you for that gift to the country and the nation. I truly am a huge fan for the mic and the heart and the spirit you bring to this country. Thank you, sir. Thank you. Thank you. I'm really happy to be here. In fact, I'm so glad to be here. हिंदी में बोलूं, अंग्रेजी में बोलूं, क्या प्रेफर करेंगे आप लोग? मुझे बेहद खुशी है कि आज मैं यहाँ आया हूँ और रिबेरो साहब और उनकी जो पूरी टीम है, पब्लिक कंसर्न फॉर गवर्नेंस ट्रस्ट की जो पूरी टीम है, बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है। ये जो काम है, ये इसमें वक्त लगता है, इसमें पेशेंस चाहिए, लेकिन ये एक ऑनगोइंग काम है और बहुत कम लोग हैं जो इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, वक्त देते हैं। और जब मैं देखता हूँ कि रिबेरो साहब, जिनकी उम्र हमसे कहीं ज़्यादा है, वो इस उम्र में भी इसमें इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो मुझे वाकई आई फील सो प्राउड टू बी समवन हु इज शेयरिंग द स्टेज विद हिम एंड पीपल लाइक हिम, यू नो। आई होप कि जब मैं रिबेरो साहब की उम्र का रहूँगा तो मुझे भी मुझ में इतनी शक्ति होगी, मुझ में इतना ड्राइव होगा कि मैं नेशन बिल्डिंग की तरफ कंट्रीब्यूट करता रहूं। इट्स अ रियली ग्रेट थिंग एंड आई थिंक अ राउंड ऑफ अप्लॉज टू नॉट ओनली मिस्टर रिबेरो बट हिज एंटायर टीम। तो मुझे बड़ी खुशी है कि मैं यहाँ आया हूँ और आप सबकी बातें मैं सुनना चाहूँगा। आपके जो सवाल है मैं कोशिश करूँगा कि मैं उनका जवाब दूँ। ये करप्शन जो एक मुद्दा है, इतना डिफिकल्ट और पेचीदा मुद्दा है। हम लोग सत्य में में हमारी टीम ने कई दफा इस पर डिस्कशन किया कि शुड वी टेक करप्शन एज अ टॉपिक। हो सकता है आगे जाके हम ये टॉपिक लें, लेकिन अब तक हम उसके ऊपर सही तरीके से हमको हैंडल नहीं मिला है। सो वी हैव गॉन अराउंड दैट टॉपिक इन डिफरेंट वेज। हमने व्हाट आर योर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन डेमोक्रेसी हमने किया था, जिसमें गांधी साहब भी आए थे। और आई थिंक जो एक फेबल है अकबर और बीरबल का, वो बड़ा अच्छी तरह इसको इलस्ट्रेट करता है। तो शाहजहां अकबर को बड़ा फख्र था कि मेरे जो सिटीजन्स हैं वो बड़े ईमानदार हैं। तो बीरबल ने बोला कि हम लोग टेस्ट कर लेते हैं इस बात को कि आपको बड़ा गर्व है, बड़ा फख्र है आपको कि आपके जितने सिटीजन्स हैं वो बड़े ऑनेस्ट हैं। तो उन्होंने अनाउंस किया कि अकबर बादशाह चाहते हैं कि हर एक सिटीजन जो है, एक बड़ा सा टैंक है, उसमें आप एक जग पानी उंडेल दें आके। हम पूरा दिन पानी नहीं, दूध, हम पूरा दिन दूध इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं और बादशाह ने आपसे रिक्वेस्ट किया है कि आप एक जग दूध उस टैंक में आके डाल दें। तो बाकायदा दिन भर लोग आए, एक एक जग उन्होंने डाला टैंक के अंदर। और अगले दिन जब टैंक खोला गया तो देखा कि उसमें सिर्फ पानी था। हर आदमी ने सोचा कि बाकी लोग तो दूध डाल रहे हैं, मैं पानी डालूंगा, आपको किसी को पता नहीं चलेगा। तो करप्शन इज एन इशू विच वी हैव टू रियलाइज कि इट इज कनेक्टेड टू मी। हर इंसान को इसको समझना है कि करप्शन बाहर नहीं है, करप्शन मेरे अंदर है। दूसरा आदमी दूध डाल रहा है, दूसरा आदमी पानी डाल रहा है, उसको ना सोच के मैं अपना काम करूं, यह है सॉल्यूशन करप्शन का। अक्सर हम सोचते हैं कि करप्शन की लड़ाई मतलब उन करप्ट पॉलिटिशियंस को हमको अटैक करना है या उन करप्ट पब्लिक ऑफिसर्स को हमको अटैक करना है। हम हमेशा बाहर देखते हैं, हम कहीं और देखते हैं करप्शन को टैकल करने के लिए, बट वो गलत तरीका है। जो पॉलिटिशियन है उनको हमने ही चुना है, जो पॉलिटिशियन है वो भी इसी सोसाइटी का है, वो भी एक इंसान है, इसी गोले का है, पीके की तरह दूसरे गोले से नहीं आया। तो वो उसमें और हमें कोई फर्क नहीं है।
और जिस दिन हमारा जो सोशल फैब्रिक है वो मजबूत होगा, फिर चाहे आप उस पोजीशन ऑफ पावर में रहें, चाहे आप लीडर बने, चाहे आप पब्लिक सर्वेंट बने, आप उसका सही इस्तेमाल करेंगे, उस पावर का सही इस्तेमाल करेंगे. सो वी हैव टू लुक इनवर्ड फॉर करप्शन. द struggle for corruption, I feel we always have to look inward. And I'm happy to start the discussion and take any questions that you all may have. Yeah. मेरे पेशेंट्स हैं, वो थोड़ा उनकी तबीयत ठीक नहीं रहेगी और फिर जितने हैं वो भी भाग जाएंगे मुझसे, तो मेरा डैमेज भी लिमिटेड होगा. अगर मैं बुरा टीचर हूं तो मैं आने वाली कई पीढ़ियों को डिस्ट्रॉय करूंगा, वन आफ्टर द अदर. तो इसलिए टीचर्स जो हैं, दे आर शुड बी द फोरमोस्ट, एंड दैट इज व्हेन द चेंज विल कम. कि जब आप टीचिंग को, जब आप एजुकेशन को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं. देखिए, जब मैं आपको इसका उदाहरण देता हूं अपने नॉर्मल लाइफ में, आप देखिए लोग जाते हैं मॉल्स में. आजकल लोगों की आमदनी भी, कई लोगों की आमदनी बढ़ी है, तो मॉल्स में जाएंगे, हम एक्सपेंसिव चीजें खरीदते हैं, घड़ियां, पर्सेस वगैरह, ये वो. लेकिन जब हम बच्चों की एजुकेशन पर खर्च करने की बात करते हैं तो हम सोचते हैं यार इतना क्यों मतलब इतना हम क्यों दें, स्कूल की फीस इतनी क्यों होनी चाहिए. आई एम सेइंग आई हैव टू थिंक द अदर वे. द मैक्सिमम आई वांट टू स्पेंड इज ऑन एजुकेशन. पर्स वर्स मैं बाद में देख लूंगा, जूता भी मैं बाद में खरीद लूंगा, मेरे को पहले एजुकेशन पे स्पेंड करना है. So the mindset has to change, I think, in all of us. What are we giving importance to? जब हम उस चीज को इंपॉर्टेंस देंगे तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली बदलेगी, और ज्यादा से ज्यादा हमारे देश में टीचर्स होंगे जो फिर आने वाली पीढ़ी को बेहतर एजुकेशन दे पाएंगे. That's what I feel. Thank you, sir. Jyoti, would you like to add something? Hello. क्या ये सही है, क्योंकि हर टाइम फिल्मों को ही पकड़ा जाता है? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि एक बड़े पैमाने पे ज्यादातर जो हमारी फिल्में बन रही हैं वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभा रही हैं जो हमको निभाना चाहिए. बहुत सारी फिल्मों में हम गलत चीजें दिखाते हैं, गलत मैसेजिंग देते हैं. कभी कभी वो डायरेक्ट गलत मैसेजिंग होती है, कभी कभी वो इनडायरेक्ट सबकॉन्शियस गलत मैसेजिंग होती है. तो इसका बड़ा गहरा बुरा असर होता है सोसाइटी पर, इससे कोई दो राय नहीं है. एंड आई एम very aware of it, and I also feel bad कि ये ऐसा हो रहा है. I hope that as an industry we can internally check ourselves and try not to do that. Having said that, मुझे ये कहना है कि देखिए, अगर हम महिलाओं की सेफ्टी की बात करें, स्पेसिफिकली उसकी बात करें, तो हमने बड़ा रिसर्च किया है हमारे शो में उसके ऊपर, और उसमें हमें ये सामने आया है कि जो मेन कॉज है महिलाओं पे इतने अटैक्स हो रहे हैं, द मेन कॉज इज कि जो पोटेंशियल परपेट्रेटर ऑफ द क्राइम है, जो ये जुर्म करने जा रहा है, उसको कहीं ना कहीं विश्वास है कि मुझे कुछ नहीं होने वाला. और ये उसको विश्वास क्यों है? क्योंकि उसको पता है कि जिसके खिलाफ मैं ये कर रहा हूं, ज्यादातर वो लड़की इस बात को छिपाएगी, बोलेगी नहीं, शायद अपने पेरेंट्स को भी नहीं ना बोले. उसके बाद वो अगर पेरेंट्स को बोल भी देगी तो पेरेंट्स बोलेंगे चुप रहो भाई, किसी को मत बोलना. अगर बाय सम फ्रीक चांस पेरेंट्स ने बोला नहीं, लेट्स डू अ पुलिस कंप्लेंट, तो पुलिस में जाएंगे तो वहां पे उनको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी. अनफॉर्चुनेटली जो सिचुएशन इस वक्त है, रियलिटी. अगर वहां पे भी वो उससे गुजर गए तो जब मेडिकल चेकअप के लिए जाएंगे वहां पे भी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं. ठीक से एविडेंस कभी कभी कलेक्ट नहीं होता है, ठीक से सही ट्रीटमेंट नहीं मिलती सर्वाइवर को, और फिर कोर्ट रूम में तो हमको लगेंगे 15-20 साल. जब तो ये क्या है, इसमें जो बैलेंस ऑफ पावर है वो इतना इन फेवर ऑफ द परपेट्रेटर है. इट्स सो अगेंस्ट द बैलेंस ऑफ पावर, इज सो अगेंस्ट द रेप सर्वाइवर, दैट unless this balance of power changes, nothing is going to change. तो मुझे लगता है कि जब तक हर हिंदुस्तान में हर इंसान को पता लग जाए कि अगर मैंने ये काम किया तो conviction is certain, होएगा ही, I will not get away, and it will be swift. 3 महीने में ये conviction हो जाएगा और होगा. When that becomes a reality in India, then
the balance of power will change. And that is what we have to work towards. फिल्मों पे हम ब्लेम तब डाल सकते हैं जब हमारी लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी परफेक्ट काम कर रही है, जब हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी परफेक्ट काम कर रही है रिगार्डिंग दिस टॉपिक, जब हमारी जुडिशरी परफेक्ट काम कर रही है, तीनों परफेक्ट काम कर रहे हैं, फिर भी यार ये अटैक्स बंद नहीं हो रहे हैं, देन यू कैन ब्लेम द फिल्म इंडस्ट्री. पहले these three are directly responsible for this. You're directly responsible for law and order and safety. You're directly responsible for justice. When that is not happening, film industry comes a little back in the row to be blamed, if you know what I'm saying. Having said that, again, I'll go back to my first point. We have our own responsibility, which I feel we are not shouldering to the full, the film industry. चाहिए तो ये करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर टाइप का पुरुष बनना पड़ेगा. हाँ, और अगर